अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज का एपिसोड न्यू बॉन्ड हेटेड फ्यूड्स। फिलहाल दोस्तों कल एपिसोड ख़त्म हुआ था। मालती टेडी बियर लिए हुए थी, मालती के हाथ में था घर का राशन। मालती क्या करेंगी नहीं पता। आमाल और फरहाना की हो चुकी है बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई, लेकिन आज बिग बॉस ने सबसे पहले नाम ले लिया अशनूर का। अब लेंगी अशनूर टेडी बियर, लेकिन आज शाहबाज एकदम शांत थे। फाइनली मालती को मिला टेडी बियर से छुटकारा, लेकिन आमाल और तानिया उनको कांग्रेस कह रहे थे। वैसे इसमें कांग्रेस जैसी कोई बात थी नहीं, जैसा मुझे ऐसा लगा। लेकिन हाँ, अशनू टेडी बियर लिए थी तो इसलिए अभिषेक उनको एंटरटेन कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एपिसोड तो बहुत सीधे सीधे से शुरू हुआ। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बड़ा शांति से चलने वाला है, लेकिन भाई आज तो के एपिसोड को इतना ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है टीआरपी मिला होगा। भाई आज के एपिसोड का नाम ही रख देना चाहिए था मालती 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 वर्सेस पूरे घर वाले। सारे घर वाले मालती के ऊपर चढ़े थे, क्योंकि आज था राशन का टास्क। अशनूर ने अपना टास्क अच्छे से किया, क्योंकि अशनूर ने कोई भी मिस्टेक नहीं की, एक भी चालान नहीं हुआ। लेकिन मालती हमें अभिषेक की तारीफ़ करती दिखाई दी, या फिर अशनूर और अभिषेक ने उनको खाना खिलाया था, शायद इस वजह से वो तारीफ़ कर रही थी आमाल के सामने अभिषेक की। भाई मालती ये क्या कर दिया। फाइनली बिग बॉस ने तानिया को दे दिया टेडी बियर, और जब तानिया लेती हैं तो तानिया क्रिएटर हैं भाई, स्पिरिचुअल लेडी हैं, तो वो क्रिएट करती हैं सीन्स। और उन्होंने एक चालान उनकी गलती से कट हो गया, लेकिन नेहल बहुत प्यार से तानिया से बात कर रही थी। तानिया ने बहुत प्यार से ही उनको रिप्लाई किया। शायद तानिया अब इस गेम को समझ गई हैं कि इस घर में रहने के लिए किससे पंगा लेना है और किससे नहीं लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है आज तानिया का गेम बिल्कुल भी अलग था। बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तानिया किस तरीके से नेहल और मालती के साथ बहुत कॉर्डियल होने की कोशिश कर रही हैं, बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही हैं। गुड जॉब तानिया, शायद आपको अब इस घर में सरवाइव करना आ गया है। मालती बहुत ज़्यादा आमाल के साथ सट रही हैं, उनके साथ फुटेज लेने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन तानिया बहुत खुश थी कि उनकी बारी आई, लेकिन काफ़ी देर बिग बॉस ने उनके पेशेंस का चेक कर लिया था। बिग बॉस ने टास्क को ख़त्म किया, और शाबाश से इंग्लिश में बात करने की वजह से कोनिका जी ने की वजह से जो एक चालान कटा था उसके लिए 3 राशन कटा। भाई चॉकलेट कट गई, चॉकलेट सबका मुंह देखने लायक था। लेकिन मालती ने टेडी बियर गिरा दिया था, जिसकी वजह से 11 आइटम कट गए, और उसमें चिकन, फिश, मटन सब कुछ था। जब चिकन की बारी आई तो पूरा घर हाइपर हो गया, लेकिन मालती के चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। जब वो हंसती हुई दिखी मुझे भी बहुत गुस्सा आया, और मालती बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी। लेकिन अशनूर अभिषेक हंसी रहे थे, और मैंने कहीं भी पॉइंट्स शाबाश के और आमाल के और नीलम के, तानिया के नहीं सुने। लेकिन नेहल आउट ऑफ कंट्रोल। नेहल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था वो किस तरीके से मालती को कौन से शब्दों का इस्तेमाल करे कि मालती इरिटेट हो। मालती इरिटेट तो होती ही हैं, और वो वॉकआउट कर जाती हैं क्योंकि वो बात नहीं कर पाती। बसीर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि नॉनवेज चला गया था, और नॉनवेज जाने की वजह से पूरा घर हाइपर हो गया था। अशनूर उनको समझा रही थी कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। फरहाना उनसे ये बोल रही थी तुम वॉकआउट क्यों कर जाती हो, तुम बात क्यों नहीं करती हो। नेहल उनके पास आई, आपको टास्क सीरियस लेना पड़ेगा, आपको इस घर के रूल को चेक करना पड़ेगा कि कैसे किया जाता है। लेकिन मालती किसी की बात का जवाब नहीं दे। उन्होंने कहा मैं सबको एक साथ जवाब दे देती हूँ। लेकिन उनका जवाब देने का तरीका मुझे ऐसा लगता है, जब आपके पास शब्दों की कमी होती है तो आप वॉकआउट कर जाते हैं, आपको बात करने नहीं आता, या फिर मैं ये कह लूँ कि आपको बहस करने नहीं आता। नेहल और फरहाना जिस तरीके से बातें अपनी रखती हैं, बहुत स्ट्रांगली रखती हैं, और उनके पास शब्द भी होते हैं। वोकैबुलरी की कमी होती है ना, तो इंसान बहुत कम बोलता है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मालती के अंदर वोकैबुलरी की कमी है, उनके पास शायद शब्द नहीं होते, वो अकेले में ही बोलना और सुनना पसंद करती हैं। अशनूर उनको समझा रही थी मृदुल यहाँ पर बोलने आए, लेकिन उन्होंने कहा मैं मृदुल को फुटेज नहीं दूंगी, मालती का ये कहना था। लेकिन राशन आ चुका था, राशन बहुत लिमिटेड था, जैसा उन लोगों की एक्सपेक्टेशन थी वैसा नहीं था। लेकिन राशन की वजह से घर का माहौल हर सीज़न में ख़राब होता है, हर सीज़न में बवाल होता है राशन को लेकर के। लेकिन नीलम यहाँ पर मालती को सपोर्ट कर रही थी, या फिर मैं ये कह लूँ न्यू बॉन्ड बना रही थी। नीलम तानिया मालती के साथ वैसलीन लेकर के आए थे, अपना गिफ्ट हैम्पर वैसलीन की तरफ से पूरे घर वालों को मिला। बॉडी लोशन, वैसलीन की क्रीम और
वैसलीन का सारा प्रोडक्ट सारे घर वालों ने इस हैम्पर को लिया। लेकिन सबसे प्यारा लगता है जब तानिया किसी चीज़ को लेके और कैमरे के सामने खड़ी होकर के थैंक्स बोलती हैं और ये बताती हैं उनके साथ उनकी एक स्टोरी जुड़ी हुई होती है। उन्होंने एक स्टोरी बताई कि हम छोटे से जब थे तो जब भी हमें चोट लगती थी तो मम्मा हमें वैसलीन लगाती थी। हाउ स्वीट। तानिया, फिलहाल गौरव और मृदुल और प्रणीत बहुत खुश थे कि अब हम वैसलीन के साथ और मेकअप करेंगे और सजेंगे और संवरेंगे। वैसे मृदुल आप ये इसके अलावा और कुछ करते भी नहीं। नेहल फरहाना के पास पहुंची कि कल तेरा बिहेवियर कुछ चेंज था, ऐसा क्यों? फरहाना ने कहा मेरा बिहेवियर किसी के लिए नहीं चेंज था, मैं अपने आप से डिसअपॉइंट थी, मैं अपने आप से नाराज़ थी क्योंकि मैं किसी के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करती हूँ और मैंने इस घर में आके ट्रस्ट किया जहाँ मुझे नहीं करना चाहिए। बेसिकली वो शाबाज और नीलम से परेशान थी। नीलम उनके लिए इतनी ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, लेकिन वो शाबाज ने जिस तरीके से उनको चमची बोला था उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। फरहाना का ये कहना था कि वो मुझे बहन बोल रहा था और बहन बोल करके उसने मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर किया जिसकी वजह से फरहाना बहुत हर्ट थी और फरहाना नेहल से इस चीज़ को शेयर कर रही थी। तानिया बना रही थी आमाल, अशनूर, अभिषेक और शाबाश सबके लिए हलवा, लेकिन कोनिका जी यहाँ पर आके रोकती हैं। नेहल सॉर्ट आउट नहीं कर पाती, लेकिन गौरव जी बड़े स्ट्रांगली अपने पॉइंट रख करके चीज़ों को सॉर्ट आउट तो कर देते हैं। लेकिन भाई कोनिका जी जब चाल चलती हैं तो बाजी भी उनकी होती है, चाल भी उनकी होती है। लेकिन मालती यहाँ पर नाराज़ हुई हलवे को लेकर के। उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मालती पता नहीं क्यों पड़ी हुई लकड़ी ले रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अचीवमेंट क्या है, क्या तुमने किया, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। नेहल आउट ऑफ कंट्रोल। नेहल ने कहा मैं तुमसे पूछती हूँ तुमने आखिर क्या अचीव किया है, तुम्हारे पास क्या है? लेकिन मालती ने बहुत ख़राब लाइन बोली जो मुझे भी बहुत बुरी लगी, पहले पूरे कपड़े पहन करके आ तब मुझसे बात कर। मुझे समझ में नहीं आया कि मालती ने इस लाइन का इस्तेमाल क्यों किया, ये शब्द क्यों मालती ने इस्तेमाल किए, क्या सोच कर उन्होंने ये बोला। कोनिका जी आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन मृदुल, गौरव, अभिषेक, अशनूर, आमाल, शाबाज, नीलम, तानिया, ये लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। सिर्फ यहाँ पर अगर कोई एक्शन ले रहा था तो वो तो बसीर और नेहल। बसीर और नेहल के अलावा कोई भी मालती को कुछ नहीं करता। मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मालती के इस तरीके का बिहेव करने की वजह शाबाज और आमाल है। ये मैंने जब एपिसोड शुरू हुआ था कल ना, मैंने कल ही ये बात कही थी कि इन लोगों की वजह से इसका दिमाग अर्श मोहल्ला पे है और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा आमाल इस तरीके से सपोर्ट क्यों कर रहा है। अशनूर आई, उन्होंने मालती से बोला कि तुम्हें ऐसे वर्ड नहीं बोलना चाहिए, तुमने ये गलत बोला। धीरे धीरे सब बोल रहे थे गलत बोला गलत बोला, पर कोई मुंह पे नहीं बोल रहा था। मुझे भी इस चीज़ से बहुत तकलीफ है। तानिया मालती से ये कह रही थी मेरी फैमिली के ऊपर जब कोई बात आती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ और आपसे भी मेरी लड़ाई फैमिली को लेके हुई थी, कोनिका जी से भी लड़ाई फैमिली को लेके हुई थी और नेहल से भी जब मेरी बहस हुई थी तो फैमिली को लेके, मैं फैमिली को लेके थोड़ा सा टची हो जाती हूँ। लेकिन नेहल को सबर कहा। नेहल पहुंची अमाल के पास, उन्होंने कहा आखिर वो किस तरीके का गेम खेल रही है। नेहल बहुत स्ट्रेट बात करती है, मुंह पे बात कर दी। नेहल ने कहा मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शाबाज और दूर कहीं किनारे खड़े आप लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो अमाल का ये कहना था मैं उसका बाप नहीं हूँ जो मैं उसको समझाऊंगा। मुझे समझ में ये नहीं आया अमाल, आपने ये वर्ड तो कह दिया लेकिन आप ये कहीं ना कहीं मालती को सपोर्ट करो और आपकी वजह से ही उसका इतना ज़्यादा दिमाग बढ़ा हुआ है। गौरव अपनी ही सभा बना के बैठे इस तरीके से मस्ती कर रहे थे। ठीक है, हम इंजॉय कर रहे थे, लेकिन घर के मुद्दों में गौरव, मृदुल और प्रणीत, अशनूर, अभिषेक की कोई भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दी थी। लेकिन अशनूर का एक अजीब सा बॉन्ड मालती से बनता दिख रहा है। मालती उनसे नेहल के बारे में बात करती, वो यहाँ फैशन शो में आई है, वो इस तरीके से सजती संवरती है। लेकिन अशनूर ने यही कहा कि वो जैसे भी कपड़े पहने, लेकिन उन्होंने मालती ने अशनूर को चुप करा दिया और अशनूर बड़ा चुप होकर सुन रही थी। जबकि अशनूर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल की अप है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करती, बहुत ज़्यादा बातें करती। उसके बाद भी अशनूर ने मालती की बात को सुना। मुझे समझ में नहीं आया, सुबह हो चुकी थी और एक कबूतर बड़ा सा लगा हुआ था। मैं सोच रही थी आज का टास्क क्या होने वाला है, क्या चीज़ होने वाली है, लेकिन टास्क तो शुरू नहीं हुआ। लेकिन इस घर में शुरू हो चुकी थी भसड़। अकॉर्डिंग टू कोनिका जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई हो चुकी थी। नेहल और बसीर यही बात करते आखिर किस टाइप की है ये लड़की। वो लोग बातें कर रहे थे मालती के बारे में। गंदा मुंह, खैर गंदा मुंह उनका कहने का सेंस मुंह था, माउथ। लेकिन नेहल ने तब भी बसीर को देखा कि नहीं ऐसे मत बोलो, मुंह को लेकर के बसीर को उन्होंने बोला। लेकिन बसीर और नेहल का एक नया बॉन्ड फिर से बनता हमको घर के अंदर दिख
दिख रहा है। आगे चल के इसके बारे में हम आपसे और आगे बात करेंगे। फरहाना मालती से बात करती, क्या तुम्हारी नीलम से अभी भी दोस्ती है? लेकिन मालती जो है कि हाँ मुझे पसंद है, लेकिन मालती बहुत चालाक। मालती फरहाना से बात तो कर ली, लेकिन उसके बाद वो फौरन उठ करके आती हैं आमाल, शाहबाज, नीलम और तानिया के पास, और ये कहती है कि फरहाना मुझसे ऐसे पूछ रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि मालती फरहाना नेहल से लड़ाई करके इस ग्रुप में शामिल होना चाहिए। वैसे वो शामिल हो भी गई हैं कहीं ना कहीं। फरहाना नेहल से कहती मैंने मालती से ऐसे बोला, और यहाँ मालती तानिया को पटा रही थी। तानिया से ये कह रही थी तुम लड़के से शादी क्यों करी, कोई लड़की क्यों नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आया मालती ये करना क्या चाह रही हैं। मालती इस तरीके की बात करके क्या प्रेजेंट करना चाहती हैं। बसीर ने बताया, आमाल ने बताया बसीर को कि ये मेरे सुकून की जगह है और यहाँ से मुझे अच्छा है घर के किसी के लोगों की सूरत नहीं देखनी पड़ती, स्पेशली नागिन की। मतलब वो फरहाना की बात कर रहे थे। यहाँ पर तानिया और मालती ये लोग ये बात कर रही थी कि आज नेहल ने पूरे कपड़े पहने हैं। तो तानिया का कहना था वो जैसे भी कपड़े पहने मुझे कभी नहीं अच्छी लगती, मुझे एकदम भी पसंद नहीं है। लेकिन मालती की गाड़ी पिछले हफ्ते तानिया पे और इस हफ्ते नेहल पे रुकी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन नीलम यहाँ पर आमाल को परेशान कर दिया। आमाल ने बोला तू करती है कर, लेकिन जब मालती करती तो मैं इरिटेट होता हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आया कब मालती आमाल को इरिटेट करती। वैसे आमाल को वो इरिटेट नहीं करती, आमाल के साथ वो एक बॉन्ड बनाना चाहती है ताकि वो इस गेम में आगे तक बनी रहे, ऐसा मुझे लगता है। फरहाना वहाँ यहाँ पे पहुंची 2 हफ्ते पहले जो बात हुई थी, 2 हफ्ते पहले कह रही हूँ 4 दिन पहले जो बात हुई थी कि तुम हो क्या चीज़, जो पीस ऑफ शिट कहा था पहले ही दिन मालती को। फरहाना उस बात को लेकर यहाँ पे ये डिस्कशन करने के लिए फरहाना आई थी, लेकिन मालती सीधे मुंह बात नहीं करती, ना पॉइंट की बात करती हैं, ना उनके पास कोई उनके अपने थॉट्स होते हैं। वो बेफिजूल का मुद्दा बढ़ाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। मालती को ठहरने नहीं आता, या फिर ये कह लें मालती को सुनने नहीं आता। जब आपको बोलने आता है तो आपके अंदर सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए, और वो मालती के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फरहाना तो भाई फरहाना है। फरहाना नेहल एक ऐसी चीज़ है जो अपने पॉइंट्स जब तक क्लियर ना हो तब तक पीछा नहीं छोड़ती। उन्होंने नीलम को बुला करके ये बात पूछी। नीलम ने कहा हाँ तुमने मुझे बोला था भोजपुरी एक्टर हो, लेकिन इस बात को क्लियर करने के लिए बसीर और नेहल ने नीलम को समझाया कि इसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने ऐसा कुछ जब कहा तब पीछे से मालती बोल रही थी कि उसके भी प्रोफेशनल को बोलो। तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि नीलम को ये बात समझ में आई कि नहीं है। लेकिन नेहल ने जब ये सुना तो फरहाना डायरेक्ट पहुंच गई मालती के पास। उन्होंने मालती से ये पूछा कि तुमने ये बात कही थी, तो उसने कहा मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और मैंने कहा था ये बहुत पहले कहा था, यहीं पे कहा था जब तुमने मुझसे कहा था। वैसे इस मालती बार बार फरहाना को चल निकल भाग, चल निकल भाग इस तरीके से बात करती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ मालती के और पॉइंट्स सुन पाऊँ, मालती कुछ बोले मैं जान पाऊँ, लेकिन मालती के पॉइंट्स को जान नहीं पाते क्योंकि चल भाग निकल, मुझे नहीं करनी बात, ऐसे करती हैं। लेकिन फरहाना पीछा कहाँ छोड़ने वाली, पूरा घर बैठ के तमाशा देख रहा था। बसीर और नेहल इसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व इसलिए नहीं हुए क्योंकि फरहाना अपने में ही स्ट्रांग है, वो अपने पॉइंट्स को खुद ही क्लियर कर सकती हैं। लेकिन मालती के पूरे घर अगेंस्ट हो चुका था। लेकिन यहाँ पर जब बहस चल रही थी, बीच में इन्वॉल्व नेहल भी हो रही थी कहीं ना कहीं, और बसीर भी हो रहे थे, लेकिन बाकी पूरा घर बैठ करके तमाशा देख रहा था। और मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था कि जब पूरे कपड़े पहनने की बात मालती ने की तो इस घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो बोले। बेसिकली मैं तानिया के ऊपर भी उंगली उठाऊंगी कि आपकी साड़ी को लेके जब बात हुई तो आप ये सोच रही थी हर कोई बोले, जब उसके कपड़े को लेके बात हुई तब आपने क्यों नहीं बोला। मुझे आपसे भी ये शिकायत है तानिया, आपको बोलना चाहिए। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि नीलम को भी इस बात को पूछना चाहिए था मालती से, लेकिन नीलम ने भी स्ट्रांगली अपने पॉइंट नहीं रखे। यही वजह है नीलम आप नॉमिनेट होती हैं, लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं। लेकिन किसी ने भी फरनियल्ती को छोड़ा नहीं। मालती का कहना है जो मुझसे लड़ाई करेगा मैं उसको बाहर के बारे में बताऊंगा। उन्होंने यही कहा। फरहाना कुछ भी नहीं है, अपनी गंदी जुबान के लिए इस बिग बॉस में वो लाई गई है। इस तरीके से मालती कर रही है, या फिर वो नॉमिनेट है इसलिए उनका दिमाग खराब हो गया। वो इस घर में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन प्रणीत मजाक उड़ाते क्योंकि उन्होंने यही कहा था ना, ख्याली पुलाव की जगह पे ख्याली पकाओ बोल दिया था। लेकिन प्रणीत को फरहाना, अरे नेहल और बसीर ने डांटा कि ऐसे मत करो नहीं तो वो
एंटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फरहाना को उनका सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला और ना ही यहाँ पर मालती ने सेटिस्फाइड आंसर दिया फरहाना को। ये एपिसोड और ये सीज़न, ये वीक बहुत खतरनाक रहा है। इस वीक का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। मालती आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, आप जो कर रही हैं आपको लग रहा है कि आप दिखने के लिए कर रही हैं और आप बहुत अच्छी दिख रही हैं, आप बहुत बुरी दिख रही हैं, बहुत ख़राब दिख रही हैं। इसका भुगतान आपको वीकेंड के बार पे भुगतना पड़ेगा। ये तो मुझे पक्का पता है कि इस वीकेंड के बार पे शाहबाज और मालती की लगने वाली है बहुत ज़बरदस्त क्लास। सो दोस्तों, मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।